भगवान विष्णु ने कहा, यदि शिवा भगवती पराम्बा किसी की पुत्री होकर के अवतरित हो जाए तो निश्चित ही भगवान शंकर विवाह कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या किया जाए? बोले देवी की स्तुति करो। तो ब्रह्मा जी देवी भगवती की स्तुति करने लगे। देवी प्रकट हुई, क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि आप संसार में अवतरित होइए, आप दक्ष की पुत्री बनकर के अवतरित होइए। कि तस्माद् त्वं दक्षया भूत्वा दिव्य रूपा महेश्वरी तत्पत्नी भव मद्भक्त्या योगिनम मोहेश्वरम। आप जो है दक्ष पुत्री बन जाइए और फिर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनिए। देवी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण होगी, और वरदान देकर के तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर दक्ष महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तपस्या करो। तो महाराज दक्ष जो है तपस्या करने गए और 3000 दिव्य वर्षों तक दक्ष महाराज ने तपस्या करी, देवी जी को ध्यान करते हुए। दक्ष की तपस्या से देवी प्रसन्न हुई। क्या चाहते हो? बोले देवी ये चाहते कि आप मेरी बेटी बन जाइए। भगवती ने कहा, बेटी तो निश्चित बनूंगी, पर ध्यान रखना कभी मेरा निरादर किया, अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। दक्ष महाराज ने कहा, जो आज्ञा। पर दक्ष महाराज का विवाह, अभी तक विवाह नहीं हुआ था दक्ष महाराज का। फिर दक्ष महाराज का विवाह पंचजन की पुत्री अश्विनी से हुआ। फिर इनके यहां पुत्र जन्म हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आगे कथा है कि जब पुत्र जन्म हुआ तो इनके यहां 10,000 पुत्र हुए। दक्ष महाराज के यहां कितने पुत्र हुए? 10,000। नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए, वहां नारद जी मिल गए। नारद जी ने उपदेश दिया कि अरे क्या गृहस्थी में पड़ना, प्रपंच में उलझ कर क्या करोगे, भगवान का भजन करो। तो वो लौट के घर ही नहीं आए, सब विरक्त हो गए। दक्ष महाराज बड़े परेशान के बेटे लौट के नहीं आए। तो सोचा कि चलो जो विधाता की इच्छा। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आगे चलकर 1000 पुत्र पुनः हुए इनके यहां। वो भी तपस्या करने गए, नारद जी ने उनको भी प्रेरणा दी, वो भी लौट के नहीं आए। अब तो दक्ष को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्रों को बार बार बहका देते हैं, अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं। कहा कि जैसे तुमने मेरे पुत्रों को बाबा जी बना दिया, अब मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जगह नहीं ठहरोगे, सब जगह घूमते ही रहोगे। आरंभ में हमने चर्चा की ना, नारद जी को श्राप है, दक्ष जी ने ही श्राप दिया। नारद जी बड़े खुश हुए, बोले ये बहुत बढ़िया बात हो गई, अब हम घूमते ही रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपदेश देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे। तो नारद जी वहां से श्राप को सिरोधारी कर लिए और कहा कि अब तुम्हारे यहां बेटी का जन्म होगा। तो अगली बार दक्ष महाराज के यहां 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 60 कन्याओं का वर्णन है कि धर्म के साथ ब्याह हुआ, कश्यप ऋषि के साथ, चंद्रमा के साथ, सबका विस्तृत वर्णन है। फिर आगे जो है दक्ष महाराज के यहां भगवती प्रकट होने वाली हैं। तो भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है दक्ष महाराज के यहां प्रकट होने के लिए तत्पर हुई। और अश्विनी के गर्भ में जब भगवती पराम्बा प्रकट जो है पधारी तो सब देवता स्तुति करने के लिए पधारे। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी। देवताओं ने गर्भ स्तुति, जैसे भागवत में सब देवता देवकी मैया के गर्भ की स्तुति करने आए ना, ऐसे ही सब देवता मिलकर के भगवती पराम्बा गर्भ में हैं। तो दक्ष महाराज के यहाँ आके सबने स्तुति करी। और फिर जो है देखो, यहाँ भी देवी जी को सत्य सत्य कहा है, वहां भी सत्य प्रथम सत्य परम तो सत्यम सत्य से ओनिम निहितम च सत्य। क्योंकि चाहे पराम्बा हो, चाहे भगवान परमेश्वर हो, अवतरित भले ही हो, पर वो सत्य स्वरूप ही हैं। उनकी सत्यता का बोध कराने के लिए यहाँ सत्य रूप में वंदना की। फिर जो है दक्ष महाराज की पुत्री के रूप में भगवती पराम्बा जगदम्बा जो है प्रकट हुई। और इनका पहले नाम रखा गया उमा, बाद में इनका नाम पड़ गया सती। तो सती माता का बड़ा सुंदर चरित्र है, अवतरण हुआ है। नारद जी आए, उन्होंने शिव आराधना के लिए कहा। सती माता ने शिव आराधना प्रारंभ करी।
प्रत्येक चतुर्दशी को विविध उपचारों से भगवान शंकर की पूजा करती थी, नंदा व्रत करती हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। एक बार सब देवता मिलकर के अपनी शक्तियों को लेकर के कैलाश पर गए और जाकर शिव जी की स्तुति करी। नमो भगवते तुभ्यं यद सत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदिबीजाय सर्वेशं चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृते पुरुषस्य च। देवताओं ने खूब लंबी चौड़ी स्तुति शंकर जी की करी। शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? सब देवता बोले कि हम आपकी बारात जाना चाहते हैं। बड़े दिनों से किसी की बारात में नहीं गए। अब भोले बाबा जान रहे हैं कि अपना कार्य साधना चाहते, पर भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी। और फिर जो है विवाह की बड़ी सुंदर तैयारियां हुई। उधर हिमालय राज ने उधर जो है हिमालय पर्वत पर विवाह की तैयारियां होने लगी और दक्ष महाराज ने भी हिमालय पर बैठ करके विवाह की तैयारियां करी। विवाह का विस्तृत वर्णन तो हम लोग कल सुनेंगे। पार्वती जी से जो विवाह हुआ, आज तो सती जी का विवाह, ये पहला विवाह हो रहा है, और कल सती जी का कुछ चरित्र, और फिर सती माता कैसे देह त्याग करके पार्वती बनी और पार्वती बनकर कैसे तपस्या करके फिर शिव की पत्नी बनी, वो कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रविवार फाल्गुन नक्षत्र में भगवान शिव और भगवती सती का विवाह हुआ है। अद्भुत विमान में बैठ करके भगवान शंकर बारात लेकर गए हैं। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा है। गज गो व्याघ्र सर्पाश्च जरा चंद्र कला तथा जगमुह सर्वे भूषणस्तम यथा योग्यम सुरेक्षया। भगवान शंकर बड़ी दिव्य बारात लेकर के और खूब गज अश्वादि का बारात में लेकर के गए और दिव्य विवाह हुआ है। हम लोग एक विवाह गीत और वो सती जी के दर्शन करके सती जी के प्राकट की कथा सुनी, तो सती जी की झांकी का दर्शन कर लें। अब हम थोड़ा कथा इसलिए आगे बढ़ा रहे थे कि पूज्य श्री मुकेश महाराज जी हमारे मध्य पधारने वाले हैं और उनकी कथा चल रही है कहीं कोलार के पास में, तो उनको आने में थोड़ा विलंब है। पर बहुत देर बिठाने में आप लोगों के चेहरे लग रहे हैं कि महाराज जी अब छोड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि ठीक 4 बजे का मतलब ठीक 7 बजे छोड़ भी देना चाहिए। तो ये तो बात आपने हमारी मान ली कि हमने कल कहा कि आप ठीक 4 बजे आ जाइए, तो आप 4 बजे आ गए। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेवारी है कि ठीक 7 बजे छोड़ दें। पर महाराज जी के आगमन के कारण थोड़ी सी हमने आगे ली, प्रसंग को लिया है। तो हम लोग झांकी का दर्शन करें, एक गीत गाएं, तब तक पूज्य महाराज जी का भी मंगलमय आगमन हो जाएगा। और उसके पूर्व यदि महाराज जी कुछ आशीर्वाद देना चाहें तो पूज्य महाराज श्री जी का मंगलमय थोड़ा आशीर्वाद, तो बाद में फिर संरक्षक के रूप में महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिलेगा ही। तो हम लोग झांकी का दर्शन करते हुए सती माता का दर्शन करें और भगवती पराम्बा का स्मरण करते हुए बोले जगदम्बे मात की, शेरों वाली मैया की, सती जी का स्मरण करते हुए बोले जी बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार उच्च स्वर में आप सब बोलें हर हर महादेव। थोड़ा सा और जोर से बोलें शंकर भगवान की। हो सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। खड़े होकर झूमते हुए हरि बोल। वो सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। सुन के भक्तों की पुकार, नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा।
निराला भोला रूप सजाए, बस मीरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला रूप बनाए। गले में सर्पों का है हार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा, सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा।